पॉलिसी या टैरिफ विवाद नहीं है। ये उस पूरी वैश्विक व्यवस्था पर सवाल है जिसे दशकों से नियमों, बराबरी और न्याय के नाम पर बेचा गया, लेकिन असल में चलाया हमेशा ताकत के दम पर गया। आज अगर कोई देश उस ताकत को चुनौती देने की स्थिति में पहुंचता है तो वही नियम उसके खिलाफ हथियार बना दिए जाते हैं। और आज उसी मोड़ पर भारत खड़ा है। भारत छोड़ रहा है WTO की सदस्यता। UN के मंच से खुली चेतावनी दी गई है। भारत किसी का नौकर नहीं है। यह कोई फिल्मी संवाद नहीं है, न ही भावनाओं में बहकर दिया गया बयान है। यह उस बदले हुए भारत की सोच है जो अब चुपचाप मार खाने वाला देश नहीं रहा। यह उस भारत का संकेत है जिसने अब तय कर लिया है कि अगर ग्लोबल सिस्टम उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो वह भी अपने रास्ते बदलने से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले दिल पर हाथ रखकर एक बात कहनी जरूरी है। हम सब भारत की ताकत पर गर्व करते हैं। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में तिरंगा और ऊंचा लहराए, लेकिन हकीकत यह है कि जब देश से जुड़ी वीडियो आती है, जब राष्ट्र की बात होती है, जब भारत की जीत की बात होती है, तब वही लोग जो मनोरंजक वीडियो पर लाइक की बारिश कर देते हैं, यहां आते ही चुप हो जाते हैं। आज इस चुप्पी को तोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि भारत की कूटनीति का दम दुनिया महसूस करे, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए, भारत माता की जय। यह आपका एक छोटा सा कदम नहीं होगा, यह दुनिया को दिखाई गई आपकी आवाज होगी, आपकी देशभक्ति होगी। अब अपने मुद्दे पर लौटते हैं। आज की दुनिया को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साफ दिखेगा कि नियम सिर्फ किताबों में बचे हैं। मंचों पर भाषण होते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन असली फैसले कहीं और लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन संस्थाओं की भूमिका धीरे धीरे कमजोर देशों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने तक सीमित हो चुकी है। जब ताकतवर देश नियम तोड़ते हैं, तब यही संस्थाएं चुप्पी साध लेती हैं। आज की हकीकत यह है कि फ्री ट्रेड, बराबरी और नियमों की बात सिर्फ तब तक की जाती है जब तक सामने वाला देश कमजोर हो। जैसे ही कोई उभरती हुई ताकत अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है, जैसे ही वो आत्मनिर्भर बनने लगता है, वैसे ही उस पर टैरिफ, पाबंदियां, सप्लाई चेन की साजिशें और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। भारत पिछले कुछ सालों में बिल्कुल उसी मोड़ पर पहुंचा है जहां उसकी ग्रोथ अब कुछ देशों को असहज करने लगी है। सबसे पहले यह खेल अमेरिका ने शुरू किया। कभी डिजिटल टैक्स का मुद्दा, कभी स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी, कभी फार्मा और IT सेक्टर पर सवाल। और अब उसी लाइन पर चलता हुआ दिख रहा है मेक्सिको। बाहर से देखने पर मेक्सिको शायद बहुत बड़ा खिलाड़ी ना लगे, लेकिन असलियत यह है कि आज मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ बन चुका है। अमेरिका की आधी इंडस्ट्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेक्सिको पर निर्भर है। भारत ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिकी बाजार तक अपनी पहुंच बनाई थी। भारतीय ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स मेक्सिको के रास्ते अमेरिका तक पहुंचते रहे। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, लेकिन जैसे ही भारत की मौजूदगी मजबूत होने लगी, वैसे ही इस रास्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश शुरू हो गई। मेक्सिको ने अचानक नए टैरिफ सिस्टम का ऐलान कर दिया। यह फैसला सिर्फ मेक्सिको या भारत तक सीमित नहीं रहा, पूरी सप्लाई चेन हिल गई। मेक्सिको ने साफ कहा कि जिन देशों के साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके हजारों उत्पादों पर भारी ड्यूटी लगेगी। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत का नाम लिया जा रहा है। कार, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जूते, प्लास्टिक, मेटल, केमिकल्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, वो सभी सेक्टर जहां भारतीय कंपनियों ने सालों की मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, अब सीधे निशाने पर है। कुछ प्रोडक्ट्स पर 35% और कुछ पर 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि यह सब अचानक क्यों हुआ? क्या भारत से आने वाला सामान मेक्सिको की इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा था? क्या वहां बेरोजगारी बढ़ गई थी? जवाब है नहीं। असली वजह है दबाव। अमेरिका अगले साल USMCA एग्रीमेंट की समीक्षा करने जा रहा है। मेक्सिको यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिका की लाइन पर पूरी तरह खड़ा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मेक्सिको का यह फैसला अपने घरेलू उद्योग से ज्यादा अमेरिका को खुश करने की कोशिश लगता है। और यही बात
खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप्स को भी खटक रही है। वहां के कारोबारी संगठन खुलकर कह रहे हैं कि अगर एशिया से आने वाला सस्ता और भरोसेमंद कच्चा माल महंगा हुआ तो उनकी फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी, प्रोडक्शन महंगा होगा और आखिर में मार आम जनता की जेब पर पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मेक्सिको की सरकार इन चेतावनियों को नजरअंदाज करती दिख रही है। वजह साफ है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका के खिलाफ जाना मेक्सिको के लिए आसान नहीं है। लेकिन शायद मेक्सिको यह भूल रहा है